और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। अजब कुमारी कथा पता है? ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और जैसी खेलती महाराज वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली जाने ना आए, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े होके देख रहे हैं। वो सब कह रहे हैं बाबा, श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और अजब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी के पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पे प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डारे कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसी ठाकुर जी जीते सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही बता। बोले मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा, ऐसा मैंने हमारे वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है, पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे तो वे मेवाड़ रुके, तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक के बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरों या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी। और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे। तो मैं तो भैया एक बात कहूं, हे गुसाई जी कृपा करो, आप ऐसे पधारो कि हम लोगन के नेत्रन के सामने ही श्री जी बाबा गिरिराज जी आ जाएं, गोवर्धन में विराजें और वहां विराज के सेवा सुख पावें। ऐसी भावना भी है। तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी को प्रथम स्वरूप कहा है सत्य।
आप यदि उनके सामने जाकर के अपने कष्टों का चिंतन भी कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी को असत मान रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हैं, इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख अपने असद भावों का स्मरण आना एक प्रकार से ये इस बात का द्योतक है कि आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते हो। वो परम सत्य है, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी कौन है? सत्य। उनके सन्मुख जाकर के तो लीला याद आनी चाहिए। अपनी सुध-बुध खो बैठे हम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता यदि याद है तो आप दर्शन नहीं कर रहे हो। काहे को जा रहे हो भीड़ भड़ावे मंदिर में? और एक बात और कहें हम, अगर मंदिर में जाकर के इसी प्रकार की भावनाएं होती, असद भाव याद आते हैं, अपने संकट याद आते हैं, ठाकुर जी से हम बता दें, इनको कह दें कि हमारे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। केवल ठाकुर जी के संग नहीं, भगवत जनों के सन्मुख भी अगर ऐसी भावना आती है। अब कई लोग हमको सब कथा सुनते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, तो कई लोग जो जानते नहीं है उनको यूं लगती है कि ये जरूर भविष्य बतावे वाले बाबा हैं कोई। बाबा ने हाथ धर दो हमारे ऊपर, क्या होएगो? हमारी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। मेरे हाथ धरवे तो नौकरी लग रही होती तो मैं भी कोई बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा होता। ये नौकरी हाथन में थोड़ी धरी है। भगवत जनों के सामने और भगवत रूप के सामने इस प्रकार के संसारी विषयों का उत्पन्न होना, आपके भीतर ठाकुर जी का असद रूप स्थापित है, इस बात का द्योतक है। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सत्य ही मानो। और सत्य तब तक नहीं मानोगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी।